जय हिंद जी। ये तस्वीरें डोगरा चौक की है और डोगरा चौक में ये वह लोग हैं जो टेंट लगाकर मजबूर होकर जो है यहीं पर रहने के लिए मजबूर हैं। और देखिए अभी ये खाना खा रहे हैं और ये आपको याद होगा कि बीते एक दिन पहले इन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर अभी आप देख सकते हैं ये वह लोग हैं J&K हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू, J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन श्रीनगर और डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन कुलगाम। ये तमाम लोग आज मजबूर हैं क्योंकि इनकी सुध लेने वाला, इनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। और आज देखिए ये सब लोग जो हैं इस टेंट में बैठकर सुबह हो, शाम हो, रात हो यहीं व्यतीत करते हैं और आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी सुध ले, सरकार इनके बारे में सोचे, सरकार जो है वो कोई ना कोई लीडर आकर यहाँ पे आकर उनकी बात करें। देखिए जब इन्होंने प्रदर्शन किया तब भी जो है पुलिस ने इन्हें रोका और अब ये डोगरा चौक में आपको बताना चाहूंगा और पंडित प्रेमनाथ जी की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिरंगे भी यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन आज ये मजबूर हैं। आज उमर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, ये इनका मैं टेंट दिखा देता हूं। ये देखिए ये टेंट है, इसी टेंट में अपनी संघर्ष के लिए यहीं पर बैठ रहे हैं। देखिए ये तो डिसेबल पर्सन है और इनकी सुनवाई तो सबसे पहले होनी चाहिए। और मैंने तभी कैप्शन में लिखा क्या ये पाप नहीं, क्योंकि ये वह लोग हैं और इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सरकार इनकी मांगों को सबसे पहले सुनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए खाना खा रहे हैं और मैंने इनको कहा आप खाइए खाना और यही तस्वीरें जो है मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि उमर सरकार संज्ञान ले, जो मांगे इनकी है, जो जेन्युइन मांगे उन मांगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में पूरा किया जाए। और ये चौक आप देखिए अभी तो खैर रात को, अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन रात को जब सर्दी होती है तो ये भी इसी तंबू में, इसी टेंट में जो है ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यहीं पर रहते हैं। ये संघर्ष जो है यहाँ पर चल रहा है और ये संघर्ष के लिए जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर देखिए कोई श्रीनगर से आया है, कोई कुलगाम से आया है, कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है। और देखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त J&K हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन, J&K हैंडीकैप एसोसिएशन जो श्रीनगर और डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन कुलगाम, सब लोग जो है यहाँ पर आकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मजबूर हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी सबसे पहले सुनवाई की जाए। ये देखिए माफी चाहता हूं, आप खाना खा रहे हैं, आपकी ये तस्वीरें मैं उमर सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से रह रहे हैं आप। ये देखिए कैसे गुजारा कर रहे हैं, मुझे बताइए। रात को तो सर्दी भी हो जाती होगी। सर्दी तो हद से ज्यादा है और मुश्किलातें भी बहुत है, बर्दाश्त करना जरूरी है क्योंकि हमारी सुनवाई पिछले 30 साल से नहीं हो रही है। यकीन दहानियां दी जाती है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है, बाद में नजरअंदाज किया जाता है। हमने परसों ही आपको पता है 5 तारीख को भी हमने एक एहतजाजी रैली निकाली है, उसको भी पुलिस ने नाकाम कर दिया। 6 तारीख को जब बजट दिखाया जब उसमें देखा है कि हमें नजरअंदाज किया गया है, फिर प्रोटेस्ट किया है। आपके सामने ही आपको भी पता है वहां पर इतना पुलिस लगाया गया है जैसे उनको कोई मतलब हजारों के हिसाब से दहशतगर्द पकड़ने थे। तो एक डिसेबल के मतलब एक पुलिस वाला कम से कम 100 डिसेबल को पकड़ सकता है, मगर इतना पुलिस लगाया जैसे हम ही दहशतगर्द थे। उम्मीदें थी काफी उस बजट के साथ, तो मगर मायूसी मिली। ये बदकिस्मती की बात है। अब आज मैं आपके वसादत से जितने भी MLA साहिबान हमारे पास यहाँ आए हैं, तशरीफ लाए हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी दी कि हम आपकी आवाज बनेंगे। अब असेंबली में जिसमें तारिक गामी साहब है, वहीदुर रहमान परा है और उसके बाकी साथी है, ये क्या नाम है उसका, रियाज अहमद खान साहब है, वो मौजूदा हुकूमत का है। तो मैं बीजेपी वालों से यही गिला करता हूं कि आपकी बड़ी पार्टी थी अपोजिशन में, आपको फोन भी किया, आपके साथ राब्ता भी किया, मीडिया ने भी आपके साथ राब्ता किया, मगर बदकिस्मती की वजह से आपको क्या 2 मिनट भी हमारे लिए नहीं थे। वोट तो हमने, आप बोलेंगे कि मतलब वोट तो हमने सबों ने दे दिया, किसी ने वो आदमी नहीं है कि जिसने वोट नहीं दिया। हम 10 लाख लोग हैं, हमने 10 लाख वोट दिए हैं आपको, मगर हमें नजरअंदाज किया। ये अच्छा नहीं है। अब मैं फिर पूरे जितने भी पॉलिटिशियन
मतलब जितने भी असेंबली मेंबरान हैं, चाहे वो मौजूदा हुकूमत में है या अपोजिशन में है, वो हमारी आवाज बनिए असेंबली में, हमारे लिए वहाँ आवाज उठाइए, सब एक दूसरे को साथ दीजिए कि हमारा कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं है, हम खुद अपनी आवाज उठा लेते हैं। बदकिस्मती की वजह से समय में क्या करने वाले हैं आप? अभी तो परसों जो यकीन दहानी दी गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए कि उन्होंने कहा है कि आप एक काम करो कि आप हमें 3 मतलब संडे मंडे दे दो और संडे मंडे और ट्यूसडे दे दो कि हम आपको सीएम से यहाँ एलजी साहब के साथ मुलाकात करवाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो बजट से तो निकल गया, तो यही बाकी जो मसले मसाइल है उन पर मतलब उनके साथ बात करेंगे, वो हल करने की कोशिश करवाएंगे, क्योंकि वो उनके हद अख्तियार में है बजट के बगैर भी। तो अगर वो चाहेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें वही उम्मीद है। अगर वो नहीं हुआ तो ये धरना तो फिलहाल तो जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। इधर ही रहेंगे आप सर्दी में? और रहेंगे, डट के रहेंगे तब तक जब तक हमारे मसले। आप भी इधर रहेंगे? सब इधर जनाब क्यों नहीं रहेंगे? अपनी मांगों के लिए, अपनी डिमांड के लिए। उमर अब्दुल्ला के घर में कोई हैंडीकैप नहीं, न उसने नातवानी देखी है, तभी उसने हमारे जो डिमांड्स है, मांगे है, उसको नजरअंदाज किया, आरपीडब्ल्यू पास नहीं किया, पेंशन नहीं बढ़ाया। हम चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने को 3 लाख बनाया, क्या हमें 3,000 नहीं बना सकता? जब तक वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा तब तक तो हम यहीं बैठेंगे, हम मरेंगे बच्चेंगे, हम यहीं बैठेंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त ये खाना खा रहे हैं, तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये इस वक्त कुछ कहना चाहते? जी। हाँ, यहाँ मतलब बड़े बड़े एनजीओज है, यहाँ बड़े बड़े वो सोशल एक्टिविस्ट है, मगर मैं उनसे भी गिला करता हूँ कि क्या वो हमारे लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकते थे, हमारे लिए यहाँ एक कंबल का इंतजाम नहीं कर सकते थे। दावे तो वो बोर्ड कर रहे हैं यहाँ, मतलब ये वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वो हमारे लिए एक बयान भी नहीं दे सकते हैं, ये शर्म की बात है। वो तो असल में वो भी पॉलिटिशियन हमें लगता है, वो भी उसी रास्ते में उसी की बयानबाजी करते हैं जिसको मतलब सियासी अप्रोच हो। हमें कोई सियासी अप्रोच नहीं है, हम मतलब कमजोर तबका है, इसमें कोई शक नहीं है। हिम्मत तो हम में भी है, हम भी लड़ेंगे, चाहे जितना भी हो सकेगा हम लड़ते रहेंगे, पर उनके लिए ये शेम है। बीजेपी वाले हमारे पास आए नहीं, बीजेपी वाले बड़ी अपोजिशन वाली है, बीजेपी जमात जम्मू के है, हमारे साथ जम्मू के विकलांग हैंडीकैप्ड पर्सन दिव्यांग भी इनको कहा जाता है। ये बीजेपी वाले क्यों नहीं आए इनका दर्द जानने? ये क्यों हमें नजरअंदाज कर रहे? अल्लाह ताला के दरबार में इनको जवाब देना होगा, तो एक दिन तब ये पछताएंगे बहुत। मीडिया वालों का शुक्रिया, पूरे जम्मू मीडिया वालों का शुक्रिया, आपकी इंसान हमें आज देखिए, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो देखिए इनकी मांगे जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? जनाब हम सबसे पहले तो ये आप मीडिया वालों का शुक्रिया करना चाहते हैं, और साथ में ये श्रीनगर वाले मेरे भाइयों का शुक्रिया करना चाहते हैं जो वहाँ से श्रीनगर से उठ के जहाँ पे जम्मू में आ गए हमारे साथ। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों की सिर्फ सपोर्ट करता हूँ। हम तो रोज आके घर में सो जाते हैं, ये बेचारे यहाँ पे रोज दिन रात ठंडी में बैठे हैं सिर्फ अपने हकों के लिए। हम तो यही चाहते थे कि जो एनसी ने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम आपको 3,000 देंगे, उसी 3,000 की तो लड़ाई है में। वो बाकी तो ऐसे तो बहुत से हमारे वो। अभी कितने मिल रहे हैं? अभी हमें 1250 मिल रहा था, वो भी 3-4 महीने का बंद था, मगर कल इन्होंने 1250 हमारे खाते में डाल दिया था, जबकि 2 महीने का इन्होंने अपने पर बकाया रखा। आज एक मुलाजिम की 1 महीने की तनख्वाह का ये बंद करते थे, कल हंगामा हो जाता है। मगर हमारी पेंशन के ऊपर ही अपना सूद खा के आज काम चला रहे हैं। शुक्रिया। तो देखिए ये J&K हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू, श्रीनगर और कुलगाम, ये सब लोग मांग कर रहे हैं सीएम साहब से। जो इनकी मांगे, मैं खुद कहना चाहूंगा कि सीएम साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त आपकी भी जिम्मेदारी है। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी कहूंगा मैं कि जहां तक हो सके इनकी मदद कीजिए, और जो इनकी डिमांडें हैं उन डिमांडों को जो है जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और अगर आप देखें तो अभी भी जो है ये इस टेंट में रहते हैं, इस टेंट में सोते हैं, इस टेंट में अपना जो है रहना सहना और संघर्ष जो है इसी टेंट से शुरू हुआ है। डोगरा चौक है, ये प्राचीन यानी कि पुराना चौक है, और देखिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम से ये चौक है, और यहीं से संघर्ष इनका चल रहा है। देखिए किस तरह से खाना खा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो हो रहा है, ये जो इनकी जो मांगे हैं, मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब इन मांगों को देखें
और इन मांगों को जो है वो जल्द से जल्द जो है पूरा करे, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो मांगे जो है वो जेन्युइन है और इन मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा कर देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इनकी आवाज बुलंद करने के लिए एक शेयर जरूर करें, ताकि ये खबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला तक पहुंचे। देख रही जगह मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।